देखिए भाई, मैं भी पहले आपकी तरह सोचता था कि मुझे सुपर नेचुरल पावर्स काश मिल जाएं तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लूं और दुनिया की भी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। पर ये बताइए, आज तक कितने लोगों को सुपर नेचुरल पावर्स मिली भी होंगी? जैसा कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में रेफरेंसेस हैं, तो उन लोगों ने भी क्या कर दिया सुपर नेचुरल पावर्स पाके? क्या उन्होंने सारी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी? अगर क्योंकि जो उस टाइम बुक लिखी गई थी तो वो तो उस समय ब्रिटिश राज था, अर्थ ये भारत पे। और भी कई जगह कई बुराइयां तो थी ही समाज में। तो क्या जिन्होंने पास सुपर नेचुरल पावर्स थी, उसको उनके पास आने के बाद में उन्होंने दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी? तो अगर उन्होंने नहीं की, तो क्या गारंटी है कि आपको पावर्स मिल भी गई तो आप सॉल्व कर दोगे दुनिया की प्रॉब्लम्स, या फिर आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा? क्योंकि जो लोग सुपर नेचुरल पावर्स रखे होंगे, क्या आपने आज तक उनको कभी देखा है? अगर बहुत ही मुश्किल से वो ऐसे लोग मिलते हैं जो सुपर नेचुरल पावर्स रखते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये लोग इतने रेयर होते हैं और इतने छुप के रहते हैं, तो इनके पास कुछ रीज़न होगा कि ये लोग फेमस नहीं होना चाहते हैं। क्यों क्यों नहीं ऐसा कोई आता है जो कि अपना सुपर नेचुरल पावर्स दिखा के धंधा करे अपना, मतलब कि एक सर्कस कर ले अपना, वैसा कुछ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा होगा कि सुपर नेचुरल पावर्स मिलने के बाद में लोगों को ये समझ में आता होगा कि ये सब चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट है ही नहीं एक्चुअल में। तभी तो वो लोग इतना डिटैच्ड हो गए दुनिया से। अगर वो लोग को इतना दुनिया से अटैचमेंट होती और वो ये सोचते हैं कि टेलीपैथी मिलने के बाद मैं ये चमत्कार कर दूंगा, वो चमत्कार कर दूंगा, लोगों को फेमस हो जाऊंगा, तो आज तक हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाने चाहिए थे जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो कि यहाँ पे आके सुपर नेचुरल पावर्स को एग्जिबिट करके दिखा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं ना होता, और जितने लोग भी दिखाने आते हैं वो सब ज़्यादातर ढोंगी ही निकल जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे तो सुपर नेचुरल पावर्स का एक्सपीरियंस है नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि हमें कुछ ऐसा नहीं पता है जो कि उन लोग को एक्सपीरियंस हो जाता है, जबकि वो इतने डिटैच हो जाते हैं और इस सब चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो क्या पता हम लोग जिस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो उतना इम्पोर्टेंट हो ही ना एक्चुअल में। दूसरी बात, अब ये बताओ कि आप बिना अपने एफर्ट किए, आप जब से पैदा हुए हो, आपके पास इतना दिमाग है कि आप दूर की चीज़ों को सोच सकते हो, साइंस समझ सकते हो, मुंह से अपने बोल सकते हो, दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, सीधे खड़े होके चल सकते हो। तो ये सब चीज़ें जानवरों के पास तो नहीं है। तो क्या इंसान जानवरों से सुपर नेचुरल नहीं हो गए? इंसान जानवरों के लिए तो ये सब एक्टिविटीज सुपर नेचुरल ही हुई ना, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं और समझ भी नहीं सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो वो लोग के लिए अगर ये सुपर नेचुरल है, तो हम लोग सुपर नेचुरल बीइंग्स होते हुए भी हमने क्या उखाड़ लिया अर्थ पे? मतलब कि जो सुपर नेचुरल हमारे आपने और मैंने क्या कर लिया आज तक अर्थ पे? हमको जो सुपर नेचुरल पावर्स मिली, उसका भी तो हमने वैल्यू नहीं दिया। हमारे पास जो दिमाग है, क्या हम उसका 100% यूज़ करते हैं? उसको हम लोग भी तो फालतू की चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। तो सुपर नेचुरल पावर्स मिलने के बाद भी हम लोग, क्या गारंटी है कि उसको अच्छी तरह से यूज़ करेंगे या फिर उनको ऑप्टिमल यूज़ करेंगे? क्या पता हम लोग को उसको भी थोड़े टाइम में मिलने के बाद थोड़े टाइम के लिए हमें मज़ा है, उसके बाद हम उसको भूल जाएं। जैसे एक बच्चे को खिलौना मिलने के बाद फिर वो थोड़े टाइम उसको रखता है, उसके बाद फेंक देता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सुपर नेचुरल का चीज़ें हमारे दिमाग में सिर्फ हमारी ग्रीड के लिए है। हमें सिर्फ बहुत वो लगता है कि हम फेमस हो जाएंगे, बहुत मज़ा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये हमारा सिर्फ लालच है कि हमें सुपर नेचुरल पावर्स मिलनी चाहिए। एक्चुअल में ये सब इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं चीज़ें। बाकी मेरे को जितना नॉलेज है इसके बारे में, तो जो सुपर नेचुरल पावर्स होती है, क्योंकि मैं भी इसमें इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन मैं इसके साइंस को के एस्पेक्ट को देखता हूँ। तो मेरे कितने लोगों के से बात हुई है जो कि इसमें इंटरेस्टेड है, या फिर वीडियोस वगैरह में भी, तो उनका एक्सपीरियंस यही कहता है कि एक्चुअल में बात यह है कि हम जो चीज़ 3 डायमेंशनल में सुपर नेचुरल मानते हैं, वो 5th डायमेंशनल में नेचुरल हो जाती है। जैसे आप अगर साइंस में इंटरेस्टेड हो तो आप जानते होंगे कि हम 3rd डायमेंशन वर्ल्ड में रह रहे हैं। वो थर्ड 3D, और जो दूसरा मैं 3D बात कर रहा हूँ, जो 3D से एक्चुअली 3D से 5D के बारे में भी मैंने रेफरेंसेस दिए हैं कई जगह पे। लेकिन 5D, ये 3D और 5D
जो 3 डायमेंशनल और 5 डायमेंशनल वर्ल्ड है उससे वो सब चीज़ें अलग हो जाती हैं। मतलब 3 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मतलब XYZ कोऑर्डिनेट्स, और 5 डायमेंशन मतलब दो और कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। लेकिन जहाँ पे जो 3D है वो 3D और 5D एक्चुअल में वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप 3D में लो वाइब्रेशंस पे हो, 5D पे हाई वाइब्रेशंस में हो। तो वो उनका ये कहना है कि जैसे जैसे आप हाई वाइब्रेशंस में जाते हो आपके DNA अनलॉक होने लगता है। जो DNA आपका दूसरे ये जो पूरे क्रिएचर्स थे, जो अनुनाकी थे, या फिर पता नहीं, ज़्यादा हिस्ट्री नहीं मालूम, लेकिन अनुनाकी जैसे कुछ लोगों के जिनको हाई साइंस की नॉलेज थी, उन्होंने आपके DNA को लॉक कर दिया है। तो आपके 2 ही स्ट्रैंड अभी एक्टिव हैं, बाकी 14 या 16 स्ट्रैंड अभी एक्टिव नहीं है। अगर उनको एक्टिव करा जाए हाई वाइब्रेशंस में रह के, तो उनका वो फिर एक्टिव होके फिर आपको हायर डायमेंशन में पहुंचा देंगे, फिर 5D में पहुंचा देंगे आपको। ये 5D वही 5 कोऑर्डिनेट्स वाला नहीं है, वो 5D दूसरा है। तो उसमें आपको ये सब चीज़ें नेचुरल लगेंगी, सुपर नेचुरल नहीं लगेंगी, उनका ये कहना है। जैसे एक चींटी की हाइट कम होने के कारण उसको वो सिर्फ सीधे और मतलब कि 2D वर्ल्ड की तरह ही रह सकती है। तो उसको एक पेपर पे रखा जाए, एक सिरे से उसको दूसरे सिरे पे जाना हो तो वो चल के जाएगी, लेकिन हम उस पेपर को फोल्ड कर देंगे ताकि आगे वाला और एंड वाला सिरा उसका आमने सामने आ जाए, तो वो एंड अननोइंगली उसको क्रॉस कर जाएगी जैसे जैसे वो चलेगी। तो उसके लिए वो सुपर नेचुरल चीज़ हो जाएगा, लेकिन हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो उसी तरह से जो सुपर नेचुरल चीज़ें हैं वो हायर डायमेंशंस में दूसरे के लिए नेचुरल हो जाती हैं। तो ये आप बोलोगे कि फिर हम लोग इसमें असेंड कैसे करें, हायर वाइब्रेशंस में जाएं कैसे? तो इसमें ये मैंने जितना समझा है बाय इंट्यूशन में बता रहा हूँ कि इसमें हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं जिससे कि हम लोग उसको असेंड करें। हमारे पास अगर होता तो कोई एक इसका एक कोर्स ये करिकुलम बनाया जा सकता था, जिससे कि क्या होता होए जिससे कि हम वाइब्रेशंस में हायर असेंड करें। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हायर डायमेंशंस में जाने के लिए हम अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं। जो जैसे एक प्लांट को ग्रो करने के लिए हम उसको एक्सटर्नली कुछ ज़बरदस्ती उसको ग्रो नहीं कर सकते, उसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते ग्रोथ को उसकी। हम बस उसको हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने के लिए। उसको अच्छा सनलाइट दीजिए, अच्छा पानी या फिर अच्छा सॉइल दीजिए तो वो जल्दी ग्रो करेगा। तो उसी तरह से आप अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में रखिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में फोकस करिए। हाई वाइब्रेशंस मतलब शांत काम माइंड में। जैसे मेरा माइंड काम है तो मैं अभी आपको इतने अच्छे से आंसर दे पा रहा हूँ। तो जो अच्छा माइंड का इंटेलिजेंस ओपन तभी होता है जब वो माइंड शांत रहे। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपने माइंड को शांत रखेंगे तभी आपको आपकी थिंकिंग एक्सपैंड होगी। बाकी आप माइंड को शांत रखिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में फोकस करिए और चीज़ों को समझिए और नॉलेज गेन करिए। जैसे आप हितेश साख्या जी को जानते होंगे अगर, तो वो अपना ज़्यादा गुलामी वाला जीवन छोड़ के फिर वो अपना वो सेल्फ डेवलपमेंट में फोकस करते हैं। जैसे म्यूज़िक में उनका इंटरेस्ट है और यूट्यूबर बनने में इंटरेस्ट है और रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में, इस तरह से वो और स्पिरिचुअल सीकर हैं। इस तरह से चीज़ें वो जब जीते हैं तो उनका दायरा बढ़ता जाता है। जैसे वो धीरे धीरे अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही धीरे धीरे जाते जाते 3D से 5D में चले जाएंगे और उनको रियलाइजेशन होते जाएंगे इस सब चीज़ों के। यही तरीका है इसमें जाने का, कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब आप अपने माइंड को हमेशा क्वेश्चनिंग मोड में रखिए, जैसे अभी रख रहे हो। मेरा भी माइंड क्वेश्चनिंग मोड में ही है, तभी मैं आपसे एक लेवल ऊपर हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। एक समय मैं भी आपके ही टाइप का था मेरा, या फिर उससे भी नीचे था, बहुत कम दायरा था मेरा। लेकिन मैं अपने माइंड को ओपन रखा, यूनिवर्स, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ, उससे कुछ सीखता रहता हूँ, जैसे संदीप सर बोलते हैं। और अपने सेल्फ डेवलपमेंट फोकस करिए, अपने नॉलेज बढ़ाइए, अच्छा अपना थोड़ा करियर बनाने में फोकस करिए और भी चीज़ें स्पिरिचुअल गोल्स पे फोकस करिए, तो ये सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई इस चीज़ को समझा सकता था कि आप कैसे ये सब पावर गेन कर सकते हो, तो वो आसानी से एक बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकता था अपना, जो भी इस चीज़ को अचीव किया है। अगर वो बिजनेस मॉडल, अगर वो उसको पैसे में इंटरेस्ट नहीं था तब भी समाज सेवा के लिए वो कर सकता था ये चीज़। तो लेकिन कोई नहीं ना कर रहा है, तो इसका यही मतलब है कि किसी को समझाया नहीं जा सकता है, ये अपने आप ही होता है। जैसे प्लांट ग्रो करता है, उसको ज़बरदस्ती ग्रो नहीं किया जा सकता है।
बाकी ये योगा और एफर्मेशंस, ये सब चीज़ें इस प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए और कैटेलाइज करने के लिए, कैटेलाइज मतलब फास्ट बनाने के लिए, तो ये सब आप कर सकते हैं। योगा मेडिटेशन जानते ही होंगे। बाकी एफर्मेशंस मतलब कि अपने माइंड में दिमाग में ईयरफोन लगा लीजिए और ये बोलते, उसमें ये रिकॉर्डेड रहेगा कि मैं अपने डीएनए को अनलॉक कर रहा हूँ, मैं अपने आप को, अपना दायरा बढ़ा रहा हूँ, इस तरह की पॉजिटिव बातें बोलेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। तो ये कर सकते हैं। और बाइनौरल बीट्स सुन सकते हैं, बाइनौरल बीट्स का ऐप वगैरह भी आते हैं कई सारे, तो ये सब करेंगे तो ये सबसे प्रोसेस स्मूथ होगा।